मनुष्य हूं, इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहां पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहां आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहां पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो अरम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजें सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया, वो भ्रम मिट गया। क्योंकि भ्रम मिट ही नहीं सकते जब तक उजाला ना हो। अगर उजाला ना हो तो रस्सी भी सांप है, अगर उजाला हो जाता है तो ठीक ठीक नजर आ जाता है ये तो रस्सी है। खाम खा ही मैं रात भर यहां मंडेर पर खड़ा रहा, घर वाले भी फिक्र करते रहे कि आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, सवेरा होने को है। और जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी और वही इंसान माथे पे हाथ मारता है कि इस पगडंडी पर रात भर खड़ा रहा कि ये सांप आगे सरके तो जाऊं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी, और किरणें पड़ी सूर्य की तो देखता है तो रस्सी है। यानी कि उजाला हुआ तो वो सांप की जो मान्यता मानी हुई थी कि ये सांप है, वो भ्रम तभी तो मिटा। और भ्रम ने उसको बंधन में डाला हुआ था, बंधन में ही तो था। बेशक उसके पांव में कोई बेड़ियां नहीं थी, कोई पांव में जंजीर नहीं थी, कोई पांव में रस्सी से बांधा नहीं हुआ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई रस्सी कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बंधन में। और बंधन का कारण भ्रम, और भ्रम का कारण अंधकार। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मूल को पकड़ो, अंधकार मिटाओ। अंधकार अज्ञानता का मिटेगा तो भ्रम भी मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे तो बंधनों से भी निजात मिल जाएगी। ये तेरे मेरे के सवाल, तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जाका नाम आधार। फिर ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना स्थापित होती है, फिर सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले सारे अपने हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे परम पिता की संतान, ये भी है मैं भी हूं। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। कि यही कुम्हार है, यही कुम्हार ने ये रचना रची है। कुम्हार ने मिट्टी भी वही इस्तेमाल की है जो 5 तत्व हम कहते हैं कि ये 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया कुम्हार ने और नाना रूप उसको दे डाले। कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही, केवल आकृतियों में बदलाव। तो आकृतियों में बदलाव, हमारी संस्कृतियों में बदलाव। कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई गुरमुखी बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बोंगला, उड़िया बोलता है, कोई फ्रेंच या डैनिश या स्पेनिश बोलता है, कोई मैंड्रिन या चाइनीज या जापानीज बोलता है। ये सब बाहरी आकार, बाहरी रूप, बाहरी सिलसिले, मिट्टी वही, 5 तत्व, सभी 5 तत्व के बने हुए हैं। वो पंक्ति याद आ गई जब 5 तत्वों का जिक्र किया। करीब शायद 35-40 बरस हो गए होंगे अपने ही मिशन में जितने कितने गीतकारों ने
कितनी कितनी रचनाएं लिखी हैं। आज भी आपने अनेकों भाषाओं में गीत भजन श्रवण किए। तो बहुत अरसा पहले वो एक गीत गाया जाता था सत्संग में, और वो पंक्ति अभी जहन में आ गई कि डंका सुनो डंका, होगी भस्म की ढेरी तेरी पांच तत्वों की लंका। कि ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है, ये संदेश दिया जाता रहा है। याद रख के होगी भस्म की ढेरी, ये भस्म हो जाएगी तेरी पांच तत्वों की लंका। ये तेरी लंका शरीर रूपी ये पांच तत्वों की ये भस्म हो जाएगी। एक खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाएगा। और आगे उसमें कहा जा रहा है कि हे मन रावण, सीता सूरत को कब राम से मिलाएगा। कि इस प्रकार से हे मन रावण, ये मन ही तो बीच में आ जाता है। रावण अभिमान का प्रतीक, ये मन ही तो अभिमानी हो जाता है। मैं क्यों जाऊं, मैं इतनी पढ़ा हुआ, मैंने इतने अध्ययन, मैंने यात्राएं, मैंने स्नान, मैंने वो किया हुआ है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों नतमस्तक हूं। बीच में अभिमान आ जाता है, हंकार आ जाता है। जैसे वो भी पंक्ति महापुरुषों की आती है कि चाले थे हरि मिलन को और बीचे अटका चीत। बीच में चित अटक गया, बीच में अहम आ गया, बीच में वो बहाने आ गए। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि टाले टोले दिन गया बेहाज बढ़न तो जाए, ना हर भजियो ना खत पटियो काल पहुंचो आए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन यही कहते हैं। जो बात हो रही थी कि पांच तत्वों की, सभी एक मिट्टी से बने हुए, फिर ये भ्रम मिटा मन का और जाति पाति की दीवार गिर गई। और क्योंकि इस एक को, परमात्मा को इस एक करके जान लिया, फिर मजहब मिल्लत की भी दीवार गिर गई। ये जो मजहब जो आज रूप बने हुए हैं, जो केवल और केवल घृणा और नफरत के बीज मनों में बोते चले जा रहे हैं। कितनी कितनी हिंसा, कितनी कितनी कत्लो गारत, कितनी कितनी क्रूरता, कितने कितने कठोरता, कितनी कितनी निर्दयता। ये टीवी पे भी आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है। और भी अपने मुल्क में भी समय समय पे दंगे फसाद होते हैं, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म और मजहब को लेकर। कितने कितने मासूमों की जाने जाती हैं। तो इतनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, केवल इसलिए कि वो बोध नहीं है। परमात्मा को बांट दिया, अल्लाह अलग है, राम अलग है, गॉड अलग है। परमात्मा को ही जब बांट सकते हैं तो पैगंबरों को क्यों ना बांटेंगे। और अगर पैगंबरों को बांट दिया तो इंसानों को तो बांटेंगे ही बांटेंगे। इस तरह से ये बांट बांट कर इंसान से कितना दूर हो गया है। जो मूल था, दो ट्रू एसेंस, जो असलियत थी, वो तो खो गई। केवल और केवल चिन्ह रह गए, इमारतें रह गई, कुछ क्रियाएं कर्म कांड रह गए, लिबास रह गए, वही धर्म की पहचानें बन गईं। लेकिन भूल गए कि परिभाषा धर्म की जो बताई गई थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहां पर दया ही धर्म का मूल बताया जा रहा है, तो ये मासूमों की जाने लेनी, क्रूरता, कठोरता, इसमें कौन सा दया वाला पहलू सामने आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए एक धर्म मजहब केवल और केवल हमारे मनों में दूरियां पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और छोटे से बच्चों में भी हम वही जहर घोल रहे हैं। हैरानी होती है, एक दफ़ा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं,
एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में। उनके मन में चाहना हुई कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का। अंदर नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस किवाड़ से दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे कल तो जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता क्यों? कहते तेरे साथ जो बैठता है वो पता है कि वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीजन बनेंगे सारी संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया। अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मज़हब मिल्लत को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म की जो असली एसेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था। वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनकी एक की तरफ आए, उससे डब्बा लेने के लिए वो अपने साथी की तरफ डब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डब्बा फेंक दे कि इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता इंसानियत ही हाथों से निकल गई। बात वही है, फिर तो धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया। वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना, हमारी पंडिताई इसी में है कि 2.5 अक्षर प्रेम के सीख जाएं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म? किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है? किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं? तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे।
अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूं कि शी इज़ नॉट वेलकम हियर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सबर संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे। क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म व सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है, क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म ये भावना नहीं रहती है। तो आज ज़रूरत इन्हीं भावनाओं की है, चाहे झारखंड के वासी हैं, चाहे बिहार के वासी हैं,
हिंदुस्तान के किसी प्रांत के वासी हैं या फिर विश्व के किसी मुल्क के बाशिंदे हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हैं, किसी टापू पे रहने वाले हैं या किन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं तो इंसान, तो हर इंसान की फितरत में ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसी क्रांति घटित हो जाए, यही एक आस लिए हुए, यही प्रार्थनाएं लिए हुए आप सभी इस संत समागम के ऊपर उपस्थित हैं और अपने अपने जगह के ऊपर रहकर यही एक संदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई ही मिशन का मकसद और मंतव्य केवल और केवल यही है, और कोई ना प्रलोभन दिए जाते हैं, ना कोई चमत्कारों की बातें यहाँ होती हैं, केवल और केवल स्टीक, केवल और केवल उस बिंदु के ऊपर केंद्रित होकर कि आत्मा का मकसद इस शरीर में आकर यही है जो पूरा करना, कि अपने मूल की पहचान करना, और लोक की रही बात जो यात्रा हम शारीरिक रूप में तय करते हैं, तो इस यात्रा को भी हम प्यार और प्रेम के साथ, मिलवर्तन के साथ तय करें, मिठास से तय करें, यानी कि लोक और परलोक दोनों को संवारने की, दोनों जहानों की बाजी जीतने की ही केवल यहाँ पर बात होती है। और यही मिशन का सादा सा रूप में ये मैसेज है हर इंसान, हर मानव के लिए, जो शुरू से संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों का रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे निकल चुका है और आज पहले दिन इस समागम में भरपूर आनंद लिया गया, और यही प्रार्थना कि कल भी ऐसा आनंदमय वातावरण और मधुर अमोलक वचन अनेकों अनेकों रूपों में, जैसे आज आपने सुने अनेकों भाषाओं में, तो कल भी वचनों का आनंद भी ले पाएं और अपने आप को और सुदृढ़ कर पाएं भक्ति के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। साथ संगत जी, धन्य।